पेट्रोल एनर्जी का एक सोर्स। यह एक ऐसा ईंधन है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आजकल पेट्रोल हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है। चाहे हम अपने काम पर जा रहे हों या छुट्टियों पर, पेट्रोल हमारी मोबिलिटी को आसान बनाता है। गाड़ियों से लेकर जनरेटर्स तक पेट्रोल हमारी एनर्जी नीड्स पूरी करता है। ये खेती में ट्रैक्टर चलाने से लेकर बिजली उत्पादन के लिए जनरेटर चलाने तक हर जगह उपयोगी है। लेकिन कभी सोचा है ये पेट्रोल आता कहां से है, कैसे बनता है? ये एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है जो हमें इस महत्वपूर्ण संसाधन तक पहुंचाती है। इस वीडियो में हम पेट्रोल के जर्नी पे जाएंगे और देखेंगे कैसे ये जमीन के नीचे से निकलकर हमारी गाड़ियों तक पहुंचता है। यह यात्रा हमें तेल के कुओं से लेकर रिफाइनरी तक और फिर हमारे पेट्रोल पंप तक ले जाएगी। पेट्रोल बनने की प्रोसेस लाखों साल पुरानी है। यह प्रक्रिया पृथ्वी के इतिहास में गहरे दबाव और तापमान के तहत शुरू होती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें छोटे छोटे जीवों के अवशेष ज्यादा गर्मी और प्रेशर की वजह से पेट्रोल में बदल जाते हैं। ये प्रक्रिया लाखों सालों में धीरे धीरे होती है। ये प्रोसेस बहुत स्लो और कॉम्प्लिकेटेड है। वैज्ञानिक और इंजीनियर इस प्रक्रिया को समझने और इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। पेट्रोल बेसिकली नेचर का दिया हुआ एक प्रीशियस गिफ्ट है। यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है और हमारी आधुनिक जीवन शैली को संभव बनाता है। ये लिमिटेड है, सोच समझकर यूज करना चाहिए। हमें इसे बचाने और सही तरीके से उपयोग करने की आवश्यकता है ताकि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध रहे। पेट्रोल क्या है? पेट्रोल एक जलने वाला लिक्विड है जो क्रूड ऑयल से मिलता है। यह हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है जिसमें मेनली हेप्टेन और ऑक्टेन होते हैं। पेट्रोल बेसिकली इंजन्स में फ्यूल की तरह यूज होता है। पेट्रोल कलरलेस होता है, लेकिन पता चलने के लिए इसमें कलर मिला देते हैं। इसकी स्मेल तीखी होती है। यह बहुत जल्दी आग पकड़ता है और हवा के साथ मिलकर ब्लास्ट भी कर सकता है। पेट्रोल और भी इंडस्ट्रीज में यूज होता है, जैसे प्लास्टिक, केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स बनाने में। ये एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। लाखों साल का सफर पेट्रोल कैसे बनता है? पेट्रोल का निर्माण एक बहुत ही लंबी और जटिल प्रक्रिया है जो धरती के इतिहास में गहराई से जुड़ी हुई है। पेट्रोल बनने में बहुत टाइम लगता है। यह प्रक्रिया लाखों सालों में पूरी होती है, जिसमें कई प्राकृतिक तत्व और घटनाएं शामिल होती हैं। ये प्रोसेस लाखों साल पहले शुरू हुई थी, जब धरती पे समुद्र और जंगल ही जंगल थे। उस समय धरती पर विशाल जंगल और गहरे समुद्र थे, जिनमें अनगिनत जीव और पौधे रहते थे। जब सी क्रीचर्स और प्लांट्स मर जाते थे, तो उनके रिमेन्स समुद्र की बॉटम में जमा हो जाते थे। ये रिमेन्स धीरे धीरे समुद्र की तलहटी में जमा होते गए, जहां वे समय के साथ दबते और सड़ते गए। फिर सैंड, मिट्टी और दूसरे सेडिमेंट्स इन रिमेन्स को कवर कर देते थे। ये सेडिमेंट्स धीरे धीरे इन रिमेन्स के ऊपर जमा होते गए, जिससे एक मोटी परत बन गई। प्रेशर और हीट की वजह से ये रिमेन्स स्लोली एक स्टिकी चीज में बदल गए, जिसे केरोजन कहते हैं। यह प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, जिसमें लाखों साल लग जाते हैं। केरोजन फिर पेट्रोल और नेचुरल गैस में बदल गया। यह परिवर्तन भी धीरे धीरे होता है, जिसमें हीट और प्रेशर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह प्रोसेस आज भी चल रही है, बट इट्स सो स्लो कि यूज करने के लिए हमें लाखों साल वेट करना पड़ेगा। आज हम जो पेट्रोल और नेचुरल गैस यूज करते हैं, वह लाखों साल पहले शुरू हुई प्रक्रियाओं का परिणाम है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें इन संसाधनों का उपयोग सोच समझकर और जिम्मेदारी से करना चाहिए, क्योंकि इन्हें बनने में बहुत समय लगता है। क्रूड ऑयल से पेट्रोल तक एक इंडस्ट्रियल जर्नी। ये यात्रा हमें दिखाती है कि कैसे कच्चे तेल को पेट्रोल में बदल दिया जाता है। हमें जो पेट्रोल मिलता है वो डायरेक्टली जमीन से नहीं निकलता। इसके पीछे एक लंबी प्रक्रिया होती है। इसे क्रूड ऑयल से निकालते हैं। क्रूड ऑयल को निकालने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी और मशीनरी का उपयोग किया जाता है। क्रूड ऑयल एक थिक ब्लैक लिक्विड है, जिसे पेट्रोलियम भी कहते हैं। यह लिक्विड कई केमिकल कंपाउंड्स का मिश्रण होता है। क्रूड ऑयल निकालने के लिए ऑयल वेल्स खोदे जाते हैं। ये ऑयल वेल्स समुद्र और जमीन दोनों जगह हो सकते हैं। निकाले गए क्रूड ऑयल को रिफाइनरी में भेजा जाता है। रिफाइनरी में क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने के लिए कई स्टेप्स होते हैं। रिफाइनरी में क्रूड ऑयल को अलग अलग टेम्परेचर्स पे गर्म किया जाता है। इस हीटिंग प्रोसेस से अलग अलग कंपोनेंट्स अलग हो जाते हैं। इस प्रोसेस को रिफाइनिंग कहते हैं। रिफाइनिंग के दौरान क्रूड ऑयल को उसके अलग अलग कंपोनेंट्स में विभाजित किया जाता है। रिफाइनिंग के दौरान क्रूड ऑयल को उसके अलग अलग कंपोनेंट्स जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन में अलग किया जाता है। ये प्रक्रिया बहुत ही प्रिसाइज और कंट्रोल्ड होती है, एटसेट्रा।
में अलग किया जाता है। इन कंपोनेंट्स को अलग करने के बाद उन्हें फर्दर प्रोसेस किया जाता है। अलग अलग कंपोनेंट्स को फिर क्लीन और ट्रीट किया जाता है ताकि मार्केट में सेल कर सकें। इस ट्रीटमेंट प्रोसेस से फ्यूल की क्वालिटी और एफिशिएंसी बढ़ती है। क्लीन और ट्रीटेड फ्यूल को फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए तैयार किया जाता है। यह फ्यूल स्टोरेज टैंक्स में रखा जाता है और फिर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के माध्यम से पेट्रोल पंप्स तक पहुंचाया जाता है। अंत में यह फ्यूल हमारे व्हीकल्स में यूज होता है, जिससे हमारी डेली लाइफ आसान और सुगम बनती है।